हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम क्लास 10th का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम करेंगे रिलेटेड टू एजेस एंड टू डिजिट नंबर्स। बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं उनमें, दो डिजिट नंबर्स में और एजेस रिलेटेड क्वेश्चंस में। कुछ हम एग्जांपल करेंगे। मेरे समझ से आपको बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान दीजिएगा जरा। क्वेश्चन देखिए क्या है, टू डिजिट नंबर इन सच दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डिजिट इज 8। When 18 is subtracted from the number, the digits interchange their place. Find the number. दो डिजिट का नंबर है। एक एग्जांपल आप देखिए पहले, फिर जाकर इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। यदि सपोज करो यूनिट डिजिट अगर 5 हो, टेंस डिजिट अगर 2 हो, तो हमारा नंबर क्या बनता है? नंबर इक्वल टू, हमेशा टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 1। तो टेंस डिजिट हमारा क्या था? 2 था, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। यूनिट डिजिट हमारा क्या था? 5 था, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 + 5 इक्वल टू हमारा होगा 25। ये हमारा टू डिजिट नंबर है जिनका यूनिट डिजिट है 5 और टेंस डिजिट है 2। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है मैंने। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सपोज करो लेट यूनिट डिजिट बी x, और देखो दोनों डिजिट का प्रोडक्ट दे रखा है कितना? 8। तो टेंस डिजिट हमारा क्या हो जाएगा? टेंस डिजिट हमारा हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, फिर हमारा नंबर क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर इक्वल टू टेंस डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 8/x प्लस यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 मल्टीप्लाइड टू x, दैट गिव्स 80/x प्लस x। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 80 + x²/x। ओके, अब अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, तो यूनिट डिजिट हमारा x है, टेंस हमारा क्या है? 8/x है। अब ये अगर इंटरचेंज कर दे बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, न्यू नंबर हमारा क्या बन जाएगा? अब ये यूनिट था तो ये टेंस बन जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाइड टेंस डिजिट प्लस 1 मल्टीप्लाइड द यूनिट डिजिट, ये हमारा नंबर बना। इनको हम सॉल्व कर दिए तो हमारा क्या आ जाएगा? 10x² प्लस 8/x, ये हमारा न्यू नंबर बन गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। अकॉर्डिंग 82 शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर में क्या था? ये था। इसमें 80 + x²/x में अगर हम 18 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो न्यू नंबर हमारा जो बनता है वो इंटरचेंज कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है 10x² + 8/x बन जाता है। ठीक है, इस टर्म को हम इधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। क्या हमारा बनता है? देखो 80 + x²/x माइनस ब्रैकेट ले लेते हैं 10x² + 8/x। इनको एलसीएम लेकर अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा इक्वल टू कितना जाएगा? 18, -18 उधर जाकर के +18 हो गया। एलसीएम हमने ले लिया, क्या? x ले लिया, तो हमारा नोमिनेटर क्या बन जाएगा? 80 + x² माइनस 10x² माइनस 8 इक्वल टू 18 बन जाएगा। अब इनको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ये सॉल्यूशन क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारा 80 x² माइनस 10x² इक्वल टू -9x², और 80 - 8 इज +72 इक्वल टू 18x। इनको हम इधर ले आते हैं तो -x² - 18x
प्लस 72 इक्वल टू क्या हो जाता है 0। -1 हम कॉमन लेकर के रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर अगर पॉजिटिव रहता है तो हमारा फैक्टराइजेशन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो -1 हमने कॉमन ले लिया, -1 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 9x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 72 इक्वल टू 0। इससे हम 9 भी कॉमन ले सकते हैं, -9 ही हम कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x 8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। -9 उधर जाके डिवीजन में चले गया तो वो 0 हो गया। अब बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट अगर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू क्या आ गया 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया x कॉमन है तो x माइनस 4 रह गया, प्लस 2 कॉमन ले लिया इन दोनों में तो क्या हो गया x माइनस 4 रह गया इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 हमारा ये फैक्टराइज हो गया। आइदर x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ओके, अब नेगेटिव हम ले भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसमें पॉजिटिव ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नंबर्स हम नेगेटिव भी हमारा हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर सपोज करो x का वैल्यू हमारा ये 4 आया तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था ये था, तो हमारा नंबर क्या बन गया 80 प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 4। ये कितना हो जाएगा 4 4 16, ये 96 अपॉन 4 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दो, 4 2 8, 4 4 16, नंबर मिल गया हमारा 24। इज इट क्लियर? सिमिलरली हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल उसी के जैसा है, थोड़ा सा चेंजेस है, डिजिट चेंज है, और वहाँ क्वेश्चन में था व्हाट शुड बी द नंबर 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यहाँ है 36 इज एडेड टू द नंबर। फिर से क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इन सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 12, व्हेन 36 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, फाइंड द नंबर। देखिए सेम उसी तरह हम करेंगे, क्या लेट कर लेंगे, लेट यूनिट डिजिट बी x, टेंस डिजिट हमारे क्या हो जाएगा टेंस डिजिट विल इक्वल टू प्रोडक्ट कितना है 12, तो 12 डिवाइडेड बाय x। क्लियर है? ओरिजिनल नंबर हमारे क्या हो जाएगा, आपको बताया था कि टेंस डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 1। टेंस डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 10 हमने कर दिया, प्लस यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दिया। हमारा ये क्या आ गया 120 अपॉन x प्लस x, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दीजिए, 120 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x, ये हमारा क्या है ओरिजिनल नंबर आएगा। नाउ बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स क्या बनेगा, बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स न्यू नंबर। अब न्यू नंबर देखो, हमारा पहले यूनिट क्या था x था, टेंस क्या था 12 अपॉन x था। अब ये इसके जगह आ जाता है और ये इसके जगह आ जाता है, तो हमारा टेंस क्या बन जाता है x, तो 10 मल्टीप्लाइड x प्लस यूनिट क्या था 1, 12 अपॉन x। इनको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो क्या आएगा 10x स्क्वायर प्लस 12 अपॉन x। ये हमारा क्या आ गया न्यू नंबर आ गया। ये क्या था ओरिजिनल नंबर था। अब 80 क्यूब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 80 क्यूब 36 एडेड, 36 इज एडेड टू द नंबर। नंबर हमारा क्या था ये था 120 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसमें क्या करता है 36 ऐड करते हैं तो हमारा न्यू नंबर जो बन जाता है, अपना इंटरचेंज कर लेता है डिजिट, वो हो जाता है 10x स्क्वायर प्लस 12 अपॉन एक्स। 10x स्क्वायर
प्लस 12 अपॉन एक्स हो जाता है। अब इन टर्म को इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो हमारे क्या बन जाता है 120 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ब्रैकेट 10x² प्लस 12 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होता है -36 हो जाता है। अब इन सबका एलसीएम क्या हो गया, एक्स एक्स कॉमन है तो एक्स ही हमारा एलसीएम रह जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 120 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x² माइनस 12 इक्वल टू -36। अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x² क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x² क्या हो जाएगा -9x² हो जाएगा। और 120 से अगर हम 12 माइनस कर लेते हैं तो हमारे कितना रह जाएगा 108 रह जाएगा, और x इधर जाकर के मल्टीप्लाई कर दिया तो -36x हो गया। ठीक है, अब सबको इधर ले आते हैं हम, तो -x² 9x² प्लस 36 उधर निगेटिव था, इधर आकर प्लस हो गया, प्लस 108 इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम -9 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में हमारे क्या रहेगा x² प्लस 4x माइनस कॉमन हमने लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा 4, फिर ये कितना आ जाएगा 9 कॉमन ले लिया 108 से तो 12 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 0। -9 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। हमारा क्या रह गया x² माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका हम स्प्लिट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया x, तो x माइनस 6 प्लस इनमें कॉमन आ गया 2 तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा फैक्टर क्या हो गया x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, देखो x का वैल्यू आइदर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। इनमें से हम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x का वैल्यू ओरिजिनल नंबर में हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। ओरिजिनल नंबर हमारे क्या था 120 प्लस x² अपॉन x मीन्स 120 प्लस x का वैल्यू अगर हम 6 ले लेते हैं तो 6² अपॉन 6, ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो ये 156 अपॉन 6 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो कितना आता है बताओ, 6 4 जा 12, 6 6 जा 36, ये ओरिजिनल नंबर हमारा क्या आ गया 46 आ गया। समझ में आ गया आपको। हमेशा आपको ध्यान देना है कि ओरिजिनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड टेंस डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 10, और उन दोनों को सम करने के बाद ही हमारा नंबर मालूम होता है। और फिर केसेस के अकॉर्डिंग अगर वो कहता है ऐड करना है तो ऐड करेंगे, अगर वो कहता है सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन हमारा फॉर्म हो जाता है। जब इक्वेशन फॉर्म हो जाता है क्वाड्रेटिक, तो उसको हम किसी भी मेथड से फैक्टराइजेशन से हो या क्वाड्रेटिक का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 consecutive positive integers are such that the sum of the squares of the first and the product of the other two is 46. Find the number. Consecutive numbers लगातार संख्याएं होती हैं। उस जब भी क्वेश्चन में consecutive numbers के बारे में आपको जिक्र करता है तो हमेशा हम consecutive numbers लेट करते हैं, let first number be x, second number equal to x plus 1 and third number equal to x plus 3। ये ऐसा क्यों करते हैं भाई, क्योंकि देखो सपोज करो कि फर्स्ट नंबर अगर 2 रहता है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 3 होगा, एग्जांपल बता रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर कंसेक्यूटिव क्या होगा 4 होगा। अब देखो 2 में हम ऐड 1 किया तभी तो नेक्स्ट सेकंड नंबर आया हमारा 3। फिर फर्स्ट नंबर में 2 में 2 प्लस किया तभी तो हमारा आया ये 4। मतलब फर्स्ट नंबर कोई भी हो उसमें 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आता है, उसमें 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आता है। इसलिए हम यहाँ जो नंबर हमने लेट किया फर्स्ट नंबर भी x, सेकंड नंबर भी x plus 1 एंड थर्ड नंबर इज x plus 2। ठीक है,
अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस हम अप्लाई कर देंगे। 80 क्यूब क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, तो x का स्क्वायर और सम ऑफ द कह रहा है, मतलब स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इन दोनों का सम इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा 46 हो जाता है। बस यही क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व कर देना है। अब सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 46 हो जाएगा। प्रोडक्ट करना आता है ना, फर्स्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड द बोथ प्लस सेकंड नंबर मल्टीप्लाइड द बोथ, देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 46। अब इन सबको हम इधर ले आते हैं एलएचएस में, तो हमारे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये 46 इधर आ जाएगा, तो प्लस 2 माइनस 46 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो नेक्स्ट स्टेप 2x स्क्वायर प्लस 3x, इनको माइनस किया तो माइनस 44 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम फैक्टर कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 11x नहीं 44 इंटू 2 कितना हो जाएगा 88, उनका अगर हम फैक्टर निकालते हैं, हाँ ठीक है, 11x माइनस 8x माइनस 44 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है 2x कॉमन है, x हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2x प्लस 11 माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है 4 कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 2x माइनस 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 प्लस 11 इक्वल टू 0। चलिए इसको आगे हम इधर फैक्टराइज कर देते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 2x प्लस 11, इसमें भी 2x प्लस 11, तो 2x प्लस 11 हमने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग इसमें क्या बच गया x बच गया माइनस इसमें बच गया 4, तो ये x माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया 0। आइदर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा माइनस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ओके, और x माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, x इक्वल टू क्या आएगा प्लस 4 आएगा। अब देखिए फर्स्ट नंबर हमने क्या लिया था, फर्स्ट नंबर हमारे क्या था x था, जो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 4 आ गया। सेकंड नंबर हमारे क्या था x प्लस 1, तो x का वैल्यू अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड नंबर इक्वल टू क्या था x प्लस 2 था, तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 4 प्लस 2 दैट इज 6, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर 4, 5, 6 हमारा ये फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड, next question, the difference of the squares of two number is 180, the square of the smaller number is 8 times the larger number, find the number। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है दो नंबर है, एक लार्जर नंबर है एक स्मॉलर नंबर है, दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 180 गिवन है, और जो उसमें से सबसे छोटी संख्या है स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर इक्वल टू कह रहा है 8 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दो केसेस हैं और हमें दो नंबर फाइंड करने हैं। अगर लेट कर लेते हैं, लेट द लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। अब केस 1 में क्या कह रहे हैं, ध्यान दो आप, केस 1 में क्या कह रहा है कंडीशन कि दोनों नंबर के स्क्वायर के डिफरेंस जो है वो 180 है। अब यहां हमने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180, क्या इसको हम लिख सकते थे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180? नहीं, क्योंकि लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज 180। स्मॉलर नंबर से अगर हम लार्जर नंबर माइनस करेंगे तो हमारा नेगेटिव आएगा ना, तो इसलिए लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 180। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। अब नाउ केस 2 में क्या कहता है
कंडीशन 2 में कहता है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर हमारा क्या है, y है, तो y का स्क्वायर इक्वल टू क्या कह रहा है, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर इज x, मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाई x, दैट इज ये क्या आ जाएगा हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। अब ये y स्क्वायर की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम क्या पाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के वैल्यू हम क्या है सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 8x, और 180 को इधर ले जाते हैं माइनस 180 इक्वल टू हमारे क्या आ जाता है 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, मिलियन स्प्लिट कर दो, एक्स स्क्वायर 180 को फैक्टर हम कितना कर सकते हैं 18 इंटू 10 हम लिख सकते हैं, 18 माइनस 10 इज 8 आ जाएगा, माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को हम यहां फिर से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा x माइनस 18, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 10 है, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा x माइनस 18, ब्रैकेट क्लोज। अब इनमें और इनमें कॉमन क्या है, x माइनस 18 कॉमन है तो इसमें क्या बच जाएगा x, प्लस इसमें क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 0। आइदर x माइनस 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू क्या होगा प्लस 18 आ जाएगा, और दूसरा क्या है पार्ट x प्लस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। तो ये नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर 18 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम 18 को लेकर के चलते हैं तो फर्स्ट नंबर हमारा 18 हो गया, सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 8 टाइम्स एक्स, देन वाई स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 8, वाई स्क्वायर इक्वल टू 144, देन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर ये 12 आ जाएगा। क्लियर है, गुड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द साइड ऑफ अ स्क्वायर एक्सीड्स द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द स्क्वायर। यहाँ दो स्क्वायर दिए हुए हैं, एक छोटा स्क्वायर है और दूसरा बड़ा स्क्वायर है। छोटा स्क्वायर दोनों हम अगर बनाते हैं, सपोज करो एक छोटा स्क्वायर हमने बनाया, ओके, और एक बड़ा स्क्वायर बनाया, एक का साइड कह रहा है दूसरे के साइड से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। अगर छोटे वाले का x ले लेते हैं तो बड़े वाले का क्या हो जाता है x प्लस 4 सेंटीमीटर हो जाता है। क्लियर है, लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ small square be x, then the side of large square be x plus क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस हमें इक्वेशन फॉर्म कर देना है कि दोनों का एरिया का सम जो होता है वो 400 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। देन 80 क्यूब क्या कह रहा है, दोनों के एरिया का स्क्वायर, बड़ा वाला का साइड स्क्वायर हो गया और छोटे वाले का x है तो इसका साइड स्क्वायर हो जाएगा इतना, इक्वल टू कितना आ जाता है 400 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फॉर्मूला आपको 7 से लेकर के और 9 तक सारे आपको लर्न होना चाहिए अलजेब्रा का फॉर्मूला।
कभी भी कहीं भी आपको हिट कर सकता है। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 2ab 4 2 जा 8x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 400। सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8x हो जाएगा और प्लस 16 400 इधर आकर माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 8x इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा नेगेटिव साइन आएगा। 10 माइनस 6 इज 4, 9 माइनस 1 इज 8 और ये हमारा क्या आ जाएगा 384 हो जाएगा। अब इन दोनों तीनों में से हम दो अगर कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा कितना बचता है, देखिए 2 कॉमन हमने ले लिया तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इक्वल टू 0, 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब इसका फैक्टर जो हम निकालेंगे 16 और 12 हम ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12x माइनस 192 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है x है तो x प्लस 16 ब्रैकेट में रह गया, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है 12 है तो ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इससे हम 12 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 16 बचेगा इक्वल टू 0। इनमें और इनमें कॉमन क्या है x प्लस 16 कॉमन है, इसमें रह गया आपका कितना x रह गया माइनस इसमें क्या रह गया 12 रह गया इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 16 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा माइनस 16 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है हमारा x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब साइड ऑफ स्क्वायर पहले हमने क्या लिया था x लिया था तो एक 12 हो गया और दूसरे का क्या लिया था x प्लस 4 मीन्स 12 प्लस 4, मतलब साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 12 आ गया और साइड ऑफ लार्ज स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बुक में भी है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area 800 meter square? If so, find its dimensions. Length and breadth में फाइंड करना है। क्या ये संभव है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाया जा सके जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की दोगुनी है और जबकि उसका एरिया गिवन है कितना 800 मीटर स्क्वायर? अगर ऐसा है तो उसका लंबाई और चौड़ाई निकालें, लेंथ एंड ब्रेथ निकालें। चलो हम चेक कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। रिलेशन हमारा किसका है, लेंथ का रिलेशन ब्रेथ से है तो हम ब्रेथ को लेट कर लेंगे। लेट ब्रेथ बी x मीटर एंड लेंथ इक्वल टू कितना ट्वाइस क्या है तो 2x हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 80 क्यूब एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू होता है एरिया। अब इसमें हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या डालेंगे x इंटू 2x इक्वल टू एरिया हमारा कितना है 800 होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 800 अपॉन 2 होगा। इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ गया हमारा 400 हो गया। अब x स्क्वायर इक्वल टू क्या है 400 आ गया, देन x इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 400 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, प्लस माइनस 20 आएगा। क्योंकि हम लेंथ या ब्रेथ जो है उसको हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमारा x का वैल्यू जो आएगा वो प्लस में हम लेंगे, प्लस 20 मीटर लेंगे। अब देखो हमने x किसको लिया था ब्रेथ को लिया था तो b हमारा कितना हो गया 20 मीटर हो गया एंड लेंथ हमारा क्या हो गया 2x हो गया एंड लेंथ इक्वल टू हमारे क्या आ जाएगा 2x मीन्स 2 इंटू
20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्वायर के एरिया से रिलेटेड है। क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64 मीटर, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। दो स्क्वायर हैं जिनके एरिया का सम जो है वो दे रखा है 640 मीटर और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस जो दे रखा है वो है 64 मीटर। हमें दोनों स्क्वायर के साइड मालूम करने हैं। चलिए लेट कर लेते हैं। लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी x मीटर एंड the side of second square be y मीटर। ठीक है, अब कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं। केस वन में क्या कह रहा है? केस वन में कह रहा है इनके एरिया का स्क्वायर। एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। तो साइड हमारे क्या x है, तो x का स्क्वायर हो गया पहले के लिए। दूसरा के लिए क्या हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या दे रखा है? 640 मीटर दे रखा है, मीटर स्क्वायर। यहाँ मीटर स्क्वायर हम हटा देते हैं। यही क्वेश्चन वन हमने ले लिया। केस टू में क्या कह रहा है? उनके पेरीमीटर का डिफरेंस। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। तो फर्स्ट के लिए 4 इंटू साइड x हो जाएगा, माइनस सेकेंड के लिए 4 इंटू साइड 4y हो जाएगा इक्वल टू दे रखा है कितना? 64 दे रखा है। इनमें 4 हम कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 64। 4 से इसको हम इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 16। x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 16। अब x का वैल्यू y के फॉर्म में हम फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या होगा? 16 प्लस वाई। ये इक्वेशन 2 हम ले लेते हैं। अब ये x का वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 640। x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 16 प्लस वाई, तो x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 640। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करते हैं हम इधर ले करके। इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड कर देंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म 16 टू जा 32y, 32y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 640 हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 32y प्लस 256 माइनस 640 इक्वल टू कितना? 0 हो जाएगा। अब इनमें हम माइनस कर लेंगे। 640 माइनस 256 इज व्हाट? 384 हो जाएगा। तो 2y स्क्वायर प्लस 32y माइनस 384 इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। इनमें 2 कॉमन लेकर हम हटा सकते हैं। 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में रह जाएगा y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 2 जा 2 2 9 जा 18 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। 2 उधर जाकर के क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। देन वी गेट y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 192 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर देंगे। कितना हो जाएगा? 192 का हम फैक्टर अगर निकालते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 24 इंटू 8 आएगा। देखो y स्क्वायर प्लस 24y माइनस 8y माइनस 192 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? y हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में y प्लस 24 आ जाएगा, माइनस इन दोनों में कॉमन ले लिया क्या? 8 ले लिया तो ब्रैकेट में y माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा? 24 इक्वल टू कितना होगा? 0 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? y प्लस 24 हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? y माइनस 8 रह जाएगा। अब आइदर y प्लस 24 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 24। उसी तरह दूसरा पार्ट हमारे क्या है? y माइनस 8, तो y माइनस 8 इक्वल टू कितना है? 0 देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर y का वैल्यू कितना है? 8। ये हो गया हमारा 8 मीटर। ठीक है, और इसके लिए x के लिए यहां से हम x का वैल्यू ढूंढ लेंगे फ्रॉम 1।
इसमें x इक्वल टू क्या है 16 माइ प्लस वाई, वाई कितना है हमारा 8 आया, 16 प्लस 8, x इक्वल टू कितना होगा 24 मीटर हो जाएगा, ये हमारा 24 मीटर होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट वीडियो हम क्लास 9 का बनाएंगे जो कल मॉर्निंग में हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम क्लास 9th का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम करेंगे रिलेटेड टू एजेस एंड 2 डिजिट नंबर्स। बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं उनमें 2 डिजिट नंबर्स में और एजेस रिलेटेड क्वेश्चंस में। कुछ हम एग्जांपल करेंगे, मेरे समझ से आपको बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान दीजिएगा जरा। क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 डिजिट नंबर इन सच दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डिजिट इज 8। When 18 is subtracted from the number, the digits interchange their place. Find the number. 2 डिजिट का नंबर है। एक एग्जांपल आप देखिए पहले, फिर जाकर इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। यदि सपोज करो यूनिट डिजिट अगर 5 हो, टेंस डिजिट अगर 2 हो, तो हमारा नंबर क्या बनता है, नंबर इक्वल टू हमेशा टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 1। तो टेंस डिजिट हमारा क्या था 2 था, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। यूनिट डिजिट हमारा क्या था 5 था, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 + 5 इक्वल टू हमारा होगा 25। ये हमारा 2 डिजिट नंबर है जिनका यूनिट डिजिट है 5 और टेंस डिजिट है 2। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है मैंने। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सपोज करो लेट यूनिट डिजिट बी x, और देखो दोनों डिजिट का प्रोडक्ट दे रखा है कितना 8। तो टेंस डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट हमारा हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, फिर हमारा नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू टेंस डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 8/x प्लस यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड टू x, दैट गिव्स 80/x प्लस x। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 80 + x²/x। ओके, अब अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, तो यूनिट डिजिट हमारा x है, टेंस हमारा क्या है 8/x है। अब ये अगर इंटरचेंज कर दे बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, न्यू नंबर हमारा क्या बन जाएगा, अब ये यूनिट था तो ये टेंस बन जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाइड टेंस डिजिट प्लस 1 मल्टीप्लाइड द यूनिट डिजिट, ये हमारा नंबर बना। इनको हम सॉल्व कर दिए तो हमारा क्या आ जाएगा 10x² प्लस 8/x, ये हमारा न्यू नंबर बन गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। अकॉर्डिंग 82 शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर में क्या था, ये था। इसमें 80 + x² में अगर हम 18 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो न्यू नंबर हमारा जो बनता है वो इंटरचेंज कर दिया जाता है। तो ये बन जाता है 10x² + 8/x बन जाता है। ठीक है, इस टर्म को हम इधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। क्या हमारा बनता है, देखो 80 + x² माइनस ब्रैकेट ले लेते हैं 10x² + 8/x। इनको एलसीएम लेकर अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा इक्वल टू कितना जाएगा 18, -18 उधर जाकर के +18 हो गया। एलसीएम हमने ले लिया, क्या x ले लिया, तो हमारा नोमिनेटर क्या बन जाएगा 80 + x² माइनस 10x² माइनस 8 इक्वल टू 18 बन जाएगा। अब इनको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ये सॉल्यूशन क्या बन जाता है
ये बन जाता है हमारा 80 प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9x स्क्वायर, और 80 माइनस 8 इज प्लस 72 इक्वल टू 18x। इनको हम इधर ले आते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इक्वल टू क्या हो जाता है 0। माइनस 1 हम कॉमन लेकर के रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर अगर पॉजिटिव रहता है तो हमारा फैक्टराइजेशन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 9x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 72 इक्वल टू 0। इससे हम 9 भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस 9 ये हम कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x 8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। माइनस 9 उधर जाके डिवीजन में चले गया तो वो 0 हो गया। अब बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट अगर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू क्या आ गया 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया x कॉमन है तो x माइनस 4 रह गया, प्लस 2 कॉमन ले लिया इन दोनों में तो क्या हो गया x माइनस 4 रह गया इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 हमारा ये फैक्टराइज हो गया। इधर x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। ओके, अब नेगेटिव हम ले भी सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, इसमें पॉजिटिव ले भी सकते हैं नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नंबर्स हम नेगेटिव भी हमारा हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर सपोज करो x का वैल्यू हमारा ये 4 आया तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था ये था, तो हमारा नंबर क्या बन गया 80 प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 4। ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, ये 96 अपॉन 4 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दो 4 2 जा 8 4 4 जा 16, नंबर मिल गया हमारा 24। इज इट क्लियर? सिमिलरली हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल उसी के जैसा है, थोड़ा सा चेंजेस है, डिजिट चेंज है, और वहाँ क्वेश्चन में था व्हाट शुड बी द नंबर 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यहाँ है 36 इज एडेड टू द नंबर। फिर से क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इन सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 12, व्हेन 36 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, फाइंड द नंबर। देखिए सेम उसी तरह हम करेंगे, क्या लेट कर लेंगे, लेट यूनिट डिजिट बी एक्स, देन टेंस डिजिट हमारे क्या हो जाएगा टेंस डिजिट विल इक्वल टू प्रोडक्ट कितना है 12, तो 12 डिवाइडेड बाई एक्स। क्लियर है? ओरिजिनल नंबर हमारे क्या हो जाएगा, आपको बताया था कि टेंस डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाई 1। टेंस डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाई 10 हमने कर दिया, प्लस यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दिया। हमारा ये क्या आ गया 120 अपॉन एक्स प्लस एक्स, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दीजिए, 120 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये हमारा क्या है ओरिजिनल नंबर आया। नाउ बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स क्या बनेगा, बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स न्यू नंबर। अब न्यू नंबर देखो, हमारा पहले यूनिट क्या था x था, टेंस क्या था 12 अपॉन एक्स था। अब ये इसके जगह आ जाता है और ये इसके जगह आ जाता है, तो हमारा टेंस क्या बन जाता है x, तो 10 मल्टीप्लाइड x प्लस यूनिट क्या था 1, 12 अपॉन x। इनको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो क्या आएगा 10x स्क्वायर प्लस 12 अपॉन x। ये हमारा क्या आ गया न्यू नंबर आ गया, ये क्या था ओरिजिनल नंबर था। अब 80 क्यूब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 80 क्यूब 36 एडेड
36 इज एडेड टू द नंबर, नंबर हमारे क्या था, ये था 120 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसमें क्या करता है 36 ऐड करते हैं तो हमारा न्यू नंबर जो बन जाता है, अपना इंटरचेंज कर लेता है डिजिट, वो हो जाता है 10x स्क्वायर प्लस 12 अपॉन एक्स, 10x स्क्वायर प्लस 12 अपॉन एक्स हो जाता है। अब इन टर्म को इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो हमारे क्या बन जाता है 120 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ब्रैकेट 10x स्क्वायर प्लस 12 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होता है -36 हो जाता है। अब इन सबका एलसीएम क्या हो गया, एक्स एक्स कॉमन है तो एक्स ही हमारा एलसीएम रह जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 120 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू -36। अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर क्या हो जाएगा -9x स्क्वायर हो जाएगा। और 120 से अगर हम 12 माइनस कर लेते हैं तो हमारे कितना रह जाएगा 108 रह जाएगा, और x इधर जाकर के मल्टीप्लाई कर दिया तो -36x हो गया। ठीक है, अब सबको इधर ले आते हैं हम, तो -x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 36 उधर निगेटिव था, इधर आकर प्लस हो गया, प्लस 108 इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम -9 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में हमारे क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस कॉमन हमने लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा 4, फिर ये कितना आ जाएगा 9 कॉमन ले लिया 108 से तो 12 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 0, -9 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। हमारा क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका हम स्प्लिट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया x, तो x माइनस 6 प्लस इनमें कॉमन आएगा 2 तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा फैक्टर क्या हो गया x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, देखो x का वैल्यू आइदर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। इनमें से हम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x का वैल्यू ओरिजिनल नंबर में हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। ओरिजिनल नंबर हमारे क्या था 120 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स मीन्स 120 प्लस x का वैल्यू अगर हम 6 ले लेते हैं तो 6 स्क्वायर अपॉन 6, ये कितना हो जाएगा 126 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो ये 156 अपॉन 6 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो कितना आता है बताओ, 6 4 जा 12, 6 6 जा 36, ये ओरिजिनल नंबर हमारा क्या आ गया 46 आ गया। समझ में आ गया आपको। हमेशा आपको ध्यान देना है कि ओरिजिनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड टेंस डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 10, और उन दोनों को सम करने के बाद ही हमारा नंबर मालूम होता है। और फिर केसेस के अकॉर्डिंग अगर वो कहता है ऐड करना है तो ऐड करेंगे, अगर वो कहता है सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन हमारा फॉर्म हो जाता है, जब इक्वेशन फॉर्म हो जाता है क्वाड्रेटिक तो उसको हम किसी भी मेथड से फैक्टराइजेशन से हो या क्वाड्रेटिक का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 consecutive positive integers are such that the sum of the squares of the first and the product of the other two is 46. Find the number. Consecutive numbers लगातार संख्याएं होती हैं। उस जब भी क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में आपको जिक्र करता है तो हमेशा हम कंसेक्यूटिव नंबर्स लेट करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर be x, second number equal to x plus 1 and third number equal to x plus 3। ये ऐसा क्यों करते हैं भाई, क्योंकि देखो सपोज करो कि फर्स्ट नंबर अगर 2 रहता है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 3 होगा, एग्जांपल बता रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर कंसेक्यूटिव क्या होगा 4 होगा। अब देखो 2 में हम ऐड 1 किया तभी तो नेक्स्ट सेकंड नंबर आया हमारा 3। फिर फर्स्ट नंबर में 2 में
2 प्लस किया तभी तो हमारा है ये 4। मतलब फर्स्ट नंबर कोई भी हो उसमें 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आता है, उसमें 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आता है। इसलिए हम यहाँ जो नंबर हमने लेट किया, फर्स्ट नंबर भी x, सेकंड नंबर भी x प्लस 1 एंड थर्ड नंबर इज x प्लस 2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस हम अप्लाई कर देंगे। 80 क्यूब क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, तो x का स्क्वायर और सम ऑफ द कह रहा है, मतलब स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इन दोनों का सम इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा 46 हो जाता है। बस यही क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व कर देना है। अब सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 46 हो जाएगा। प्रोडक्ट करना आता है ना, फर्स्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड द बोथ प्लस सेकंड नंबर मल्टीप्लाइड द बोथ, देन वी गेट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 46। अब इन सबको हम इधर ले आते हैं LHS में, तो हमारा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये 46 इधर आ जाएगा तो प्लस 2 माइनस 46 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। फिर नेक्स्ट स्टेप 2x स्क्वायर प्लस 3x, इनको माइनस किया तो माइनस 44 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम फैक्टर कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 11x, नहीं 44 इंटू 2 कितना हो जाएगा 88, उनका अगर हम फैक्टर निकालते हैं, हाँ ठीक है, 11x माइनस 8x माइनस 44 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है 2x कॉमन है, x हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2x प्लस 11 माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है 4 कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या आएगा 2x माइनस 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 प्लस 11 इक्वल टू 0। चलिए इसको आगे हम इधर फैक्टराइज कर देते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 2x प्लस 11, इसमें भी 2x प्लस 11, तो 2x प्लस 11 हमने कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग इसमें क्या बच गया x बच गया माइनस इसमें बच गया 4, तो ये x माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया 0। आइदर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा माइनस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ओके, और x माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, x इक्वल टू क्या आएगा प्लस 4 आएगा। अब देखिए फर्स्ट नंबर हमने क्या लिया था, फर्स्ट नंबर हमारे क्या था x था, जो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 4 आ गया। सेकंड नंबर हमारे क्या था x प्लस 1, तो x का वैल्यू अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड नंबर इक्वल टू क्या था x प्लस 2 था, तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 4 प्लस 2 दैट इज 6, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर 4, 5, 6 हमारा ये फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड, next question, the difference of the squares of two number is 180, the square of the smaller number is 8 times the larger number, find the number। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है दो नंबर है, एक लार्जर नंबर है एक स्मॉलर नंबर है, दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 180 गिवन है, और जो उसमें से सबसे छोटी संख्या है स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर इक्वल टू कह रहा है 8 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दो केसेस हैं और हमें दो नंबर फाइंड करने हैं। अगर लेट कर लेते हैं, लेट द लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। अब केस 1 में क्या कह रहे हैं, ध्यान दो आप, केस 1 में क्या कह रहा है कंडीशन कि दोनों नंबर के स्क्वायर के डिफरेंस जो है वो 180 है। अब यहां हमने लिखा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180।
क्या इसको हम लिख सकते थे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180? नहीं, क्योंकि लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज 180। स्मॉलर नंबर से अगर हम लार्जर नंबर माइनस करेंगे तो हमारा नेगेटिव आएगा ना, तो इसलिए लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 180। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। अब नाउ केस 2 में क्या कहता है, कंडीशन 2 में कहता है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर हमारा क्या है, y है, तो y का स्क्वायर इक्वल टू क्या कह रहा है, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर इज x, मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाई x, दैट इज ये क्या आ जाएगा हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। अब ये y स्क्वायर की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम क्या पाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के वैल्यू हम क्या है सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 8x, और 180 को इधर ले जाते हैं माइनस 180 इक्वल टू हमारे क्या आ जाता है 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, मिलियन स्प्लिट कर दो, एक्स स्क्वायर 180 को फैक्टर हम कितना कर सकते हैं, 18 इंटू 10 हम लिख सकते हैं, 18 माइनस 10 इज 8 आ जाएगा, माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को हम यहां फिर से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा x माइनस 18, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 10 है, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा x माइनस 18, ब्रैकेट क्लोज। अब इनमें और इनमें कॉमन क्या है, x माइनस 18 कॉमन है, तो इसमें क्या बच जाएगा x, प्लस इसमें क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 0। आइदर x माइनस 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू क्या होगा प्लस 18 आ जाएगा, और दूसरा क्या है पार्ट, x प्लस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। तो ये नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर 18 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम 18 को लेकर के चलते हैं तो फर्स्ट नंबर हमारा 18 हो गया, सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 8 टाइम्स एक्स, देन वाई स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 8, वाई स्क्वायर इक्वल टू 144, देन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर ये 12 आ जाएगा। क्लियर है, गुड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द साइड ऑफ अ स्क्वायर एक्सीड्स द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द स्क्वायर। यहाँ दो स्क्वायर दिए हुए हैं, एक छोटा स्क्वायर है और दूसरा बड़ा स्क्वायर है। छोटा स्क्वायर दोनों हम अगर बनाते हैं, सपोज करो एक छोटा स्क्वायर हमने बनाया, ओके, और एक बड़ा स्क्वायर बनाया, एक का साइड क्या है दूसरे के साइड से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। अगर छोटे वाले का x ले लेते हैं तो बड़े वाले का क्या हो जाता है x प्लस 4 सेंटीमीटर हो जाता है। क्लियर है, लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ small square be x, then the side of large square be x plus क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस हमें इक्वेशन फॉर्म कर देना है कि दोनों का एरिया का सम जो होता है वो 400 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। देन 80 क्यूब क्या कह रहा है
दोनों के एरिया का स्क्वायर, ये बड़ा वाला का साइड स्क्वायर हो गया और छोटे वाले का x है तो इसका साइड स्क्वायर हो जाएगा इतना, इक्वल टू कितना हो जाता है 400 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फॉर्मूला आपको 7 से लेकर के और 9 तक सारे आपको लर्न होना चाहिए। अलजेब्रा का फॉर्मूला कभी भी कहीं भी आपको हिट कर सकता है। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 2ab 4 टू जा 8x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 400। सबको इधर ले आओ, x स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8x हो जाएगा और प्लस 16 400 इधर आकर माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 8x इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा नेगेटिव साइन आएगा। 10 माइनस 6 इज 4, 9 माइनस 1 इज 8 और ये हमारा क्या आ जाएगा 384 हो जाएगा। अब इन दोनों तीनों में से हम दो अगर कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा कितना बचता है, देखिए 2 कॉमन हम ले लिया तो ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इक्वल टू 0, 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब इसका फैक्टर जो हम निकालेंगे 16 और 12 हम ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12x माइनस 192 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है x है तो x प्लस 16 ब्रैकेट में रह गया, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है 12 है तो ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इससे हम 12 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 16 बचेगा इक्वल टू 0। इनमें और इनमें कॉमन क्या है x प्लस 16 कॉमन है, इसमें रह गया आपका कितना x रह गया माइनस इसमें क्या रह गया 12 रह गया इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 16 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा माइनस 16 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है हमारा x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब साइड ऑफ स्क्वायर पहले हमने क्या लिया था x लिया था तो एक 12 हो गया और दूसरे का क्या लिया था x प्लस 4 मीन्स 12 प्लस 4, मतलब साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 12 आ गया और साइड ऑफ लार्ज स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बुक में भी है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area 800 meter square? If so, find its dimensions. Length and breadth में फाइंड करना है। क्या ये संभव है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाया जा सके जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की दोगुनी है और जबकि उसका एरिया गिवन है कितना 800 मीटर स्क्वायर? अगर ऐसा है तो उसका लंबाई और चौड़ाई निकालें, लेंथ एंड ब्रेथ निकालें। चलो हम चेक कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। रिलेशन हमारा किसका है, लेंथ का रिलेशन ब्रेथ से है तो हम ब्रेथ को लेट कर लेंगे। लेट ब्रेथ बी x मीटर एंड लेंथ इक्वल टू कितना ट्वाइस क्या है तो 2x हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 80 क्यूब एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू होता है एरिया। अब इसमें हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या डालेंगे x इंटू 2x इक्वल टू एरिया हमारा कितना है 800 होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 800 अपॉन 2 होगा। इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ गया हमारा 400 हो गया। अब x स्क्वायर इक्वल टू क्या है 400 आ गया, देन x इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 400 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा
20 आ जाएगा, प्लस माइनस 20 आएगा। क्योंकि हम लेंथ या ब्रेड्थ जो है उसको हम निगेटिव नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमारा x का वैल्यू जो आएगा वो प्लस में हम लेंगे, प्लस 20 मीटर लेंगे। अब देखो हमने x किसको लिया था, ब्रेड्थ को लिया था, तो b हमारा कितना हो गया 20 मीटर हो गया, एंड लेंथ हमारा क्या हो गया 2x हो गया, एंड लेंथ इक्वल टू हमारे क्या आ जाएगा 2x मीन्स 2 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्वायर के एरिया से रिलेटेड है। क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64 मीटर, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। दो स्क्वायर हैं जिनके एरिया का सम जो है वो दे रखा है 640 मीटर और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस जो दे रखा है वो है 64 मीटर। हमें दोनों स्क्वायर के साइड मालूम करने हैं। चलिए लेट कर लेते हैं। लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी x मीटर एंड the side of second square be y मीटर। ठीक है, अब कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं। केस वन में क्या कह रहा है, केस वन में कह रहा है इनके एरिया का स्क्वायर, एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर होता है, तो साइड हमारे क्या x है तो x का स्क्वायर हो गया पहले के लिए, दूसरा के लिए क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या दे रखा है 640 मीटर दे रखा है, मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर स्क्वायर हम हटा देते हैं। यही क्वेश्चन वन हमने ले लिया। केस टू में क्या कह रहा है, उनके पेरीमीटर का डिफरेंस, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, तो फर्स्ट के लिए 4 इंटू साइड x हो जाएगा, माइनस सेकेंड के लिए 4 इंटू साइड 4y हो जाएगा, इक्वल टू दे रखा है कितना 64 दे रखा है। इनमें 4 हम कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 64, 4 से इसको हम इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 16, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 16। अब x का वैल्यू y के फॉर्म में हम फाइंड कर लेते हैं, x इक्वल टू क्या होगा 16 प्लस वाई, ये इक्वेशन 2 हम ले लेते हैं। अब ये x का वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 640, x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 16 प्लस वाई, तो x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 640। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करते हैं हम इधर ले आकर के, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड कर देंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म 16 टू जा 32y, 32y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 32y प्लस 256 माइनस 640 इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। अब इनमें हम माइनस कर लेंगे, 640 माइनस 256 इज व्हाट 384 हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर प्लस 32y माइनस 384 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। इनमें 2 कॉमन लेकर हम हटा सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में रह जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 2 जा 2 2 9 जा 18 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। 2 उधर जाकर के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0, देन वी गेट वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 192 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर देंगे, कितना हो जाएगा 192 का हम फैक्टर अगर निकालते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 24 इंटू 8 आएगा। देखो वाई स्क्वायर प्लस 24y माइनस 8y माइनस 192 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है y हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में y प्लस 24 आ जाएगा, माइनस इन दोनों में कॉमन ले लिया क्या 8 ले लिया तो ब्रैकेट में y माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 24 इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है y प्लस 24 हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा y माइनस 8 रह जाएगा। अब आइदर y प्लस
24 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा -24। उसी तरह दूसरा पार्ट हमारे क्या है y माइनस ए, तो y माइनस 8 इक्वल टू कितना है 0, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, y का वैल्यू कितना है 8, ये हो गया हमारा 8 मीटर। ठीक है, और इसके लिए x के लिए यहां से हम x का वैल्यू ढूंढ लेंगे फ्रॉम 1। इसमें x इक्वल टू क्या है 16 प्लस y कितना है हमारा 8 है, 16 प्लस 8, x इक्वल टू कितना होगा 24 मीटर हो जाएगा, यह हमारा 24 मीटर होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट वीडियो हम क्लास 9 का बनाएंगे, जो कल मॉर्निंग में हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम क्लास 9 का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम करेंगे रिलेटेड टू एजेस एंड 2 डिजिट नंबर्स। बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं उनमें 2 डिजिट नंबर्स में और एजेस रिलेटेड क्वेश्चंस में। कुछ हम एग्जांपल करेंगे, मेरे समझ से आपको बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान दीजिएगा जरा। क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 डिजिट नंबर इन सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 8। When 18 is subtracted from the number, the digits interchange their place. Find the number. 2 डिजिट का नंबर है। एक एग्जांपल आप देखिए पहले, फिर जाकर इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। यदि सपोज करो यूनिट डिजिट अगर 5 हो, टेंस डिजिट अगर 2 हो, तो हमारा नंबर क्या बनता है, नंबर इक्वल टू हमेशा टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 1। तो टेंस डिजिट हमारा क्या था 2 था, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। यूनिट डिजिट हमारा क्या था 5 था, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 5 इक्वल टू हमारा होगा 25। ये हमारा 2 डिजिट नंबर है जिनका यूनिट डिजिट है 5 और टेंस डिजिट है 2। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है मैंने। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सपोज करो लेट यूनिट डिजिट बी x, और देखो दोनों डिजिट का प्रोडक्ट दे रखा है कितना 8। तो टेंस डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट हमारा हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, फिर हमारा नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू टेंस डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन x प्लस यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड टू x, दैट गिव्स 80 अपॉन x प्लस x। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 80 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ओके, अब अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, तो यूनिट डिजिट हमारा x है, टेंस हमारा क्या है 8 अपॉन x है। अब ये अगर इंटरचेंज कर दे बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, न्यू नंबर हमारा क्या बन जाएगा, अब ये यूनिट था तो ये टेंस बन जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट प्लस 1 मल्टीप्लाइड द यूनिट डिजिट, ये हमारा नंबर बना। इनको हम सॉल्व कर दिए तो हमारा क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 8 अपॉन x, ये हमारा न्यू नंबर बन गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। अकॉर्डिंग 82 शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर में क्या था, ये था। इसमें 80 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स में अगर हम 18 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो न्यू नंबर हमारा जो बनता है वो इंटरचेंज कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है 10x स्क्वायर प्लस 8 अपॉन एक्स बन जाता है। ठीक है, इस टर्म को हम इधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, क्या हमारा बनता है देखो 80 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस
ब्रैकेट ले लेते हैं 10x² प्लस 8 अपॉन x, इनको एलसीएम लेकर अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, माइनस 18 उधर जाकर के प्लस 18 हो गया। एलसीएम हमने ले लिया क्या x ले लिया, तो हमारा नोमिनेटर क्या बन जाएगा 80 प्लस x² माइनस 10x² माइनस 8 इक्वल टू 18 बन जाएगा। अब इनको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ये सॉल्यूशन क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा 80 प्लस x² माइनस 10x² इक्वल टू माइनस 9x² और 80 माइनस 8 इज प्लस 72 इक्वल टू 18x। इनको हम इधर ले आते हैं तो माइनस x² माइनस 18x प्लस 72 इक्वल टू क्या हो जाता है 0। माइनस 1 हम कॉमन लेकर के रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर अगर पॉजिटिव रहता है तो हमारा फैक्टराइजेशन करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 9x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 72 इक्वल टू 0। इससे हम 9 भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस 9 ये हम कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2x 8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। माइनस 9 उधर जाके डिवीजन में चले गया तो वो 0 हो गया। अब बचा क्या x² प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट अगर कर देंगे तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू क्या आ गया 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया x कॉमन है तो x माइनस 4 रह गया, प्लस 2 कॉमन ले लिया इन दोनों में तो क्या हो गया x माइनस 4 रह गया इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 हमारा ये फैक्टराइज हो गया। इधर x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। ओके, अब नेगेटिव हम ले भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, इसमें पॉजिटिव ले भी सकते हैं नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नंबर्स हम नेगेटिव भी हमारा हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर सपोज करो x का वैल्यू हमारा ये 4 आया तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था ये था, तो हमारा नंबर क्या बन गया 80 प्लस 4² अपॉन 4। ये कितना हो जाएगा 4 4 16, ये 96 अपॉन 4 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दो 4 2 8 4 4 16, नंबर बन गया हमारा 24। इज इट क्लियर? सिमिलरली हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल उसी के जैसा है, थोड़ा सा चेंजेस है, डिजिट चेंज है। और वहाँ क्वेश्चन में था व्हाट शुड बी द नंबर 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यहाँ है 36 इज एडेड टू द नंबर। फिर से क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं। अ 2 digit number in such that the product of its digits is 12. When 36 is added to the number, the digits interchange their place. Find the number. देखिए सेम उसी तरह हम करेंगे क्या, लेट कर लेंगे। लेट यूनिट डिजिट बी x, देन टेंस डिजिट हमारे क्या हो जाएगा टेंस डिजिट विल इक्वल टू प्रोडक्ट कितना 12, तो 12 डिवाइडेड बाई x। क्लियर है? ओरिजिनल नंबर हमारे क्या हो जाएगा, आपको बताया था कि टेंस डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाई 1। टेंस डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाई 10 हमने कर दिया, प्लस यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दिया। हमारा ये क्या आ गया 120 अपॉन x प्लस x, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दीजिए 120 प्लस x² अपॉन x। ये हमारा क्या है ओरिजिनल नंबर आया। नाउ बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स क्या बनेगा, बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स न्यू नंबर। अब न्यू नंबर देखो, हमारा पहले यूनिट क्या था x था, टेंस क्या था
12 अपॉन एक्स था, अब ये इसकी जगह आ जाता है और ये इसके जगह आ जाता है, तो हमारा टेंस क्या बन जाता है एक्स, तो 10 मल्टीप्लाइड एक्स प्लस यूनिट क्या है 1, 12 अपॉन एक्स। इनको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो क्या आएगा 10 एक्स स्क्वायर प्लस 12 अपॉन एक्स। ये हमारा क्या आ गया, न्यू नंबर आ गया। ये क्या था, ओरिजिनल नंबर था। अब 80 क्यूब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 80 क्यूब 36 एडेड, 36 इज एडेड टू द नंबर। नंबर हमारा क्या था, ये था 120 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसमें क्या करता है 36 ऐड करते हैं तो हमारा न्यू नंबर जो बन जाता है, अपना इंटरचेंज कर देता है डिजिट, वो हो जाता है 10x स्क्वायर प्लस 12 अपॉन एक्स। 10x स्क्वायर प्लस 12 अपॉन एक्स हो जाता है। अब इन टर्म को इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो हमारे क्या बन जाता है 120 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ब्रैकेट 10x स्क्वायर प्लस 12 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस 36 हो जाता है। अब इन सबका एलसीएम क्या हो गया, एक्स एक्स कॉमन है तो एक्स ही हमारा एलसीएम रह जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 120 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू माइनस 36। अब देखिए प्लस 10 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा, और 120 से अगर हम 12 माइनस कर लेते हैं तो हमारे कितना रह जाएगा 108 रह जाएगा, और x इधर जाकर के मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 36x हो गया। ठीक है, अब सबको इधर ले आते हैं हम, तो माइनस एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 36 उधर निगेटिव था, इधर आकर प्लस हो गया, प्लस 108 इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम माइनस 9 कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में हमारे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस कॉमन हमने लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा 4, फिर ये कितना आ जाएगा 9 कॉमन ले लिया 108 से तो 12 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 0। माइनस 9 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0। हमारा क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका हम स्प्लिट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया x, तो x माइनस 6 प्लस इनमें कॉमन आ गया 2 तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा फैक्टर क्या हो गया x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, देखो x का वैल्यू आइदर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। इनमें से हम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x का वैल्यू ओरिजिनल नंबर में हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। ओरिजिनल नंबर हमारे क्या था 120 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स मीन्स 120 प्लस एक्स का वैल्यू अगर हम 6 ले लेते हैं तो 6 स्क्वायर अपॉन 6, ये कितना हो जाएगा 126 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो ये 156 अपॉन 6 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो कितना आता है बताओ, 6 4 जा 12, 6 6 जा 36। ये ओरिजिनल नंबर हमारा क्या आ गया 46 आ गया। समझ में आ गया आपको। हमेशा आपको ध्यान देना है कि ओरिजिनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड टेंस डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 10, और उन दोनों को सम करने के बाद ही हमारा नंबर मालूम होता है। और फिर केसेस के अकॉर्डिंग अगर वो कहता है ऐड करना है तो ऐड करेंगे, अगर वो कहता है सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन हमारा फॉर्म हो जाता है। जब इक्वेशन फॉर्म हो जाता है क्वाड्रेटिक, तो उसको हम किसी भी मेथड से फैक्टराइजेशन से हो या क्वाड्रेटिक का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 consecutive positive integers are such that the sum of the squares of the first and the product of the other two is 46. Find the number. Consecutive numbers लगातार संख्याएं होती हैं। उस जब भी क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में आपको जिक्र करता है तो हमेशा हम कंसेक्यूटिव नंबर्स लेट करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर be x,
सेकेंड नंबर इक्वल टू x प्लस 1 एंड थर्ड नंबर इक्वल टू x प्लस 3। ये ऐसा क्यों करते हैं भाई? क्योंकि देखो सपोज करो कि फर्स्ट नंबर अगर 2 रहता है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 3 होगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर कंसेक्यूटिव क्या होगा? 4 होगा। अब देखो 2 में हम ऐड 1 किया तभी तो नेक्स्ट सेकंड नंबर आया हमारा 3। फिर फर्स्ट नंबर में 2 में 2 प्लस किया तभी तो हमारा आया ये 4। मतलब फर्स्ट नंबर कोई भी हो उसमें 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आता है, उसमें 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आता है। इसलिए हम यहाँ जो नंबर हमने लेट किया, फर्स्ट नंबर भी x, सेकंड नंबर भी x प्लस 1 एंड थर्ड नंबर इज x प्लस 2। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस मल्टीप्लाई कर देंगे। 80 क्यूब क्या कह रहा है? स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, तो x का स्क्वायर और सम ऑफ द कह रहा है, मतलब स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इन दोनों का सम इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा? 46 हो जाता है। बस यही क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व कर देना है। अब सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 46 हो जाएगा। प्रोडक्ट करना आता है ना, फर्स्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड द बोथ प्लस सेकंड नंबर मल्टीप्लाइड द बोथ, देन वी गेट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 46। अब इन सबको हम इधर ले आते हैं LHS में, तो हमारा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये 46 इधर आ जाएगा तो प्लस 2 माइनस 46 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। फिर नेक्स्ट स्टेप 2x स्क्वायर प्लस 3x, इनको माइनस किया तो माइनस 44 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको हम फैक्टर कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 2x स्क्वायर प्लस 11x, नहीं 44 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 88। उनका अगर हम फैक्टर निकालते हैं, हाँ ठीक है, 11x माइनस 8x माइनस 44 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2x कॉमन है, x हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2x प्लस 11 माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है? 4 कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 2x माइनस 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 प्लस 11 इक्वल टू 0। चलिए इसको आगे हम इधर फैक्टराइज कर देते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 2x प्लस 11, इसमें भी 2x प्लस 11, तो 2x प्लस 11 हमने कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग इसमें क्या बच गया? x बच गया माइनस इसमें बच गया 4, तो ये x माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया? 0। आइदर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा? माइनस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ओके। और x माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0, x इक्वल टू क्या आएगा? प्लस 4 आएगा। अब देखिए फर्स्ट नंबर हमने क्या लिया था? फर्स्ट नंबर हमारा क्या था? x था, जो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा? 4 आ गया। सेकेंड नंबर हमारे क्या था? x प्लस 1, तो x का वैल्यू अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड नंबर इक्वल टू क्या था? x प्लस 2 था, तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, 4 प्लस 2 दैट इज 6। मतलब कंसेक्यूटिव नंबर 4, 5, 6 हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड। Next question. The difference of the squares of two number is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the number. यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है दो नंबर है, एक लार्जर नंबर है, एक स्मॉलर नंबर है। दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 180 गिवन है, और जो उसमें से सबसे छोटी संख्या है स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर इक्वल टू कह रहा है 8 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दो केसेस हैं और हमें दो नंबर फाइंड करने हैं। अगर लेट कर लेते हैं, लेट द लार्जर नंबर
number be x and smaller number be y। अब केस वन में क्या कह रहे हैं, ध्यान दो आप। केस वन में क्या कह रहा है कंडीशन, कि दोनों नंबर के स्क्वायर के डिफरेंस जो है वो 180 है। अब यहां हमने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। क्या इसको हम लिख सकते थे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180? नहीं, क्योंकि लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज 180। स्मॉलर नंबर से अगर हम लार्जर नंबर माइनस करेंगे तो हमारा निगेटिव आएगा ना, तो इसलिए लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 180। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। अब नाउ केस 2 में क्या कहता है, कंडीशन 2 में कहता है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर हमारा क्या है, y है, तो y का स्क्वायर इक्वल टू क्या कह रहा है, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर इज x, मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाई x, दैट इज ये क्या आ जाएगा हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। अब ये y स्क्वायर की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम क्या पाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के वैल्यू हम क्या है सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 8x, और 180 को इधर ले जाते हैं माइनस 180 इक्वल टू हमारे क्या आ जाता है 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, मिलिटरी स्प्लिट कर दो। एक्स स्क्वायर 180 को फैक्टर हम कितना कर सकते हैं, 18 इंटू 10 हम लिख सकते हैं। 18 माइनस 10 इज 8 आ जाएगा, माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को हम यहां फिर से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा x माइनस 18, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 10 है, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा x माइनस 18, ब्रैकेट क्लोज। अब इनमें और इनमें कॉमन क्या है, x माइनस 18 कॉमन है, तो इसमें क्या बच जाएगा x, प्लस इसमें क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 0। आइदर x माइनस 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू क्या होगा प्लस 18 आ जाएगा, और दूसरा क्या है पार्ट x प्लस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। तो ये नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर 18 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम 18 को लेकर के चलते हैं तो फर्स्ट नंबर हमारा 18 हो गया, सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 8 टाइम्स एक्स, देन वाई स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 8, वाई स्क्वायर इक्वल टू 144, देन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर ये 12 आ जाएगा। क्लियर है, गुड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द साइड ऑफ अ स्क्वायर एक्सीड्स द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द स्क्वायर। यहाँ दो स्क्वायर दिए हुए हैं, एक छोटा स्क्वायर है और दूसरा बड़ा स्क्वायर है। छोटा स्क्वायर दोनों हम अगर बनाते हैं, सपोज करो एक छोटा स्क्वायर हमने बनाया, ओके, और एक बड़ा स्क्वायर बनाया। एक का साइड कह रहा है दूसरे के साइड से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। अगर छोटे वाले का x ले लेते हैं तो बड़े वाले का क्या हो जाता है x प्लस 4 सेंटीमीटर हो जाता है। क्लियर है, लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ small square be x, then the side of large square be x plus क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस हमें
इक्वेशन फॉर्म कर देना है कि दोनों का एरिया का सम जो होता है वो 400 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। देन 80 क्यूब क्या कह रहा है? दोनों के एरिया का स्क्वायर, बड़ा वाला का साइड स्क्वायर हो गया और छोटे वाले का एक्स है तो इसका साइड स्क्वायर हो जाएगा इतना, इक्वल टू कितना आ जाता है? 400 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फॉर्मूला आपको 7 से लेकर के और 9 तक सारे आपको लर्न होना चाहिए। अलजेब्रा का फॉर्मूला कभी भी कहीं भी आपको हिट कर सकता है। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 प्लस 2ab 4 2 जा 8x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 400। सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8x हो जाएगा और प्लस 16 400 इधर आकर माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 8x, इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा नेगेटिव साइन आएगा। 10 माइनस 6 इज 4, 9 माइनस 1 इज 8 और ये हमारे क्या आ जाएगा? 384 हो जाएगा। अब इन दोनों तीनों में से हम दो अगर कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा कितना बचता है? देखिए 2 कॉमन हम ले लिया तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इक्वल टू 0। 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब इसका फैक्टर जो हम निकालेंगे 16 और 12 हम ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12x माइनस 192 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? x है तो x प्लस 16 ब्रैकेट में रह गया, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है? 12 है तो ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इससे हम 12 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 16 बचेगा इक्वल टू 0। इनमें और इनमें कॉमन क्या है? x प्लस 16 कॉमन है, इसमें रह गया आपका कितना? x रह गया माइनस इसमें क्या रह गया? 12 रह गया इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 16 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा? माइनस 16 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है हमारा x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब साइड ऑफ स्क्वायर पहले हमने क्या लिया था? x लिया था तो एक 12 हो गया और दूसरे का क्या लिया था? x प्लस 4 मीन्स 12 प्लस 4। मतलब साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 12 आ गया और साइड ऑफ लार्ज स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बुक में भी है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area 800 meters square? If so, find its dimensions. Length and breadth में फाइंड करना है। क्या ये संभव है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाया जा सके जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की दोगुनी है और जबकि उसका एरिया गिवन है कितना? 800 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा है तो उसका लंबाई और चौड़ाई निकालें, लेंथ एंड ब्रेथ निकालें। चलो हम चेक कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। रिलेशन हमारा किसका है? लेंथ का रिलेशन ब्रेथ से है तो हम ब्रेथ को लेट कर लेंगे। लेट ब्रेथ बी x मीटर एंड लेंथ इक्वल टू कितना? ट्वाइस कह रहा है तो 2x हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 80 क्यूब एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू होता है एरिया। अब इसमें हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या डालेंगे?
x इंटू 2x इक्वल टू एरिया हमारा कितना है 800 होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 800 अपॉन 2 होगा। इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ गया हमारा 400 हो गया। अब x स्क्वायर इक्वल टू क्या है 400 आ गया, देन x इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 400 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, प्लस माइनस 20 आएगा। क्योंकि हम लेंथ या ब्रेड्थ जो है उसको हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमारा x का वैल्यू जो आएगा वो प्लस में हम लेंगे, प्लस 20 मीटर लेंगे। अब देखो हमने x किसको लिया था, ब्रेड्थ को लिया था, तो b हमारा कितना हो गया 20 मीटर हो गया, एंड लेंथ हमारा क्या हो गया 2x हो गया, एंड लेंथ इक्वल टू हमारे क्या आ जाएगा 2x मीन्स 2 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्वायर के एरिया से रिलेटेड है। क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64 मीटर, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। दो स्क्वायर हैं जिनके एरिया का सम जो है वो दे रखा है 640 मीटर और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस जो दे रखा है वो है 64 मीटर। हमें दोनों स्क्वायर के साइड मालूम करने हैं। चलिए लेट कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी x मीटर एंड the side of second square be y मीटर। ठीक है, अब कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं। केस वन में क्या कह रहा है, केस वन में कह रहा है इनके एरिया का स्क्वायर, एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर होता है, तो साइड हमारे क्या x है तो x का स्क्वायर हो गया पहले के लिए, दूसरा के लिए क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या दे रखा है 640 मीटर दे रखा है, मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर स्क्वायर हम हटा देते हैं। ये इक्वेशन वन हमने ले लिया। केस टू में क्या कह रहा है उनके पेरीमीटर का डिफरेंस, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, तो फर्स्ट के लिए 4 इंटू साइड x हो जाएगा, माइनस सेकंड के लिए 4 इंटू साइड 4y हो जाएगा, इक्वल टू दे रखा है कितना 64 दे रखा है। इनमें 4 हम कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 64, 4 से इसको हम इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 16, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 16। अब x का वैल्यू y के फॉर्म में हम फाइंड कर लेते हैं, x इक्वल टू क्या होगा 16 प्लस y, ये इक्वेशन 2 हम ले लेते हैं। अब ये x का वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 640, x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 16 प्लस वाई, तो x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 640। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करते हैं हम इधर ले आकर के, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड कर देंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म 16 टू जा 32y, 32y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 32y प्लस 256 माइनस 640 इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। अब इनमें हम माइनस कर लेंगे, 640 माइनस 256 इज व्हाट 384 हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर प्लस 32y माइनस 384 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। इनमें 2 कॉमन लेकर हम हटा सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में रह जाएगा y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 2 जा 2 2 9 जा 18 2 2 जा 4 इक्वल टू 0, 2 उधर जाकर के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0, देन वी गेट y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 192 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर देंगे, कितना हो जाएगा 192 का हम फैक्टर अगर निकालते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 24 इंटू 8 आएगा। देखो y स्क्वायर प्लस 24y
माइनस 8y माइनस 192 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, y हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में y प्लस 24 रह जाएगा, माइनस इन दोनों में कॉमन ले लिया क्या 8 ले लिया तो ब्रैकेट में y माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 24 इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है y प्लस 24 हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा y माइनस 8 रह जाएगा। अब आइदर y प्लस 24 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 24। उसी तरह दूसरा पार्ट हमारे क्या है y माइनस है तो y माइनस 8 इक्वल टू कितना है 0 देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, y का वैल्यू कितना है 8, ये हो गया हमारा 8 मीटर। ठीक है, और इसके लिए x के लिए यहां से हम x का वैल्यू ढूंढ लेंगे फ्रॉम 1। इसमें x इक्वल टू क्या है 16 प्लस y कितना है हमारा 8 आया, 16 प्लस 8 x इक्वल टू कितना होगा 24 मीटर हो जाएगा, यह हमारा 24 मीटर होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो हम क्लास 9 का बनाएंगे जो कल मॉर्निंग में हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।